पाकिस्तान की टीम की स्ट्रेंथ क्या नजर आ रही है? किसके चलते, किसके बलबूते पर वो इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ पाएंगे? इंडिया से ना ही जीते तो बेहतर है, लेकिन आगे और भी मैचेस हैं। देखिए, इस कंपटीशन में अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की गेंदबाजी, स्पेशली फास्ट बॉलिंग, पूरे कंपटीशन में सबसे अच्छी फास्ट बॉलिंग है। और इसलिए क्योंकि उनके पास ही ऐसे तीन गेंदबाज हैं जो 140 से ज़्यादा की गति से गेंदबाजी कर सकते हैं। अगर आप इंग्लैंड भी देख लीजिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया भी देख लीजिए, तो ऑस्ट्रेलिया के पास एक गेंदबाज है जो 140 से ऊपर की गति की गेंदबाजी कर सकता है। इंग्लैंड के पास मार्क वुड है जो 150 से ऊपर की गति की गेंदबाजी करता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह, तीनों 140 से ऊपर की गति की गेंदबाजी कर सकते हैं। तो उनकी फास्ट बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है, बट उनके पास भी बहुत बड़ी वीकनेस है उनकी बैटिंग लाइनअप। अगर आप देखिए, उनके पास ऐसे कोई पावर हिटर्स नहीं है। उनकी वनरेबिलिटी अगेंस्ट शॉर्ट बॉलिंग, शॉर्ट बॉल, अगर आप देखिए उनका जो मिडिल ऑर्डर है, इंडिया अपनी गति के साथ, अपनी पेस के साथ उनको एक्सपोज कर सकती है, उनके मिडिल ऑर्डर को। अगर ऊपर से बाबर जल्दी आउट आउट हो जाते हैं, प्लस ये बहुत बड़े ग्राउंड है, इतना आसान नहीं रहेगा पाकिस्तान को वो बड़े हिट लगाने के लिए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उनकी तीन तेज गेंदबाज हैं, लेकिन उनके स्ट्रेंथ से ज़्यादा उनकी वीकनेसेस हैं, और उनकी वीकनेसेस है उनकी बल्लेबाजी। लेकिन ये आई एम सरप्राइज कि आप ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान भी टीम में है। इनकी जो कंसिस्टेंसी रही है, स्पेशली इनके जो ओपनिंग बैट्समैन है, वो काबिल तारीफ रही है। एक या दो टूर्नामेंट की बात नहीं है, पिछले काफ़ी टाइम से दोनों बड़े अच्छे से रन बना रहे हैं। और अगर इनको सॉलिड स्टार्ट कोई दिला पा रहा है तो ओपनर्स हैं। हाँ, अगर ओपनर्स आउट ऑफ द वे हो जाते हैं तो फिर एक्सपोज हो जाती है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप, लेकिन ये दोनों बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। अगर आप इन्हीं तीन को कंपेयर करो रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली से, और फिर कंपेयर करो सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या से, प्लस ये सारे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में कोई क्रिकेट नहीं खेले हैं, इन्होंने सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा क्रिकेट खेली है। ये अगर क्रिकेट खेल के भी आ रहे हैं तो न्यूजीलैंड से खेल के आ रहे हैं, जो न्यूजीलैंड में भी बहुत सब कॉन्टिनेंट काइंड ऑफ विकेट्स थी। जब आप ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में आते हैं जहाँ पर ज़्यादा बाउंस होता है, तो इन खिलाड़ियों के लिए भी आसान रहने वाला है नहीं। तो इसलिए हमने बात करी बाबर आजम वर्ल्ड क्लास, नो डाउट कि प्रॉब्ली टॉप 4 और 5 बैटर्स इन द वर्ल्ड में उनका नाम आना चाहिए। लेकिन उनके बाद रिजवान की अपनी वनरेबिलिटीज़ है, फ़खर जमान की अपनी वनरेबिलिटीज़ है शॉर्ट गेंद के खिलाफ, स्पिन के अगेंस्ट। उसके बाद अगर आप उनका मिडिल ऑर्डर देख लीजिए तो आप उस मिडिल ऑर्डर को डेफिनेटली एक्सपोज कर सकते हैं। और एक वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज से बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतना, अनलेस कि उनकी बॉलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करे। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ भारत की बात करते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, इनफैक्ट ये टॉप 4, मुझे लगता है जितनी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान की गेंदबाजी है, उतने ये टॉप 4 मुझे लगता है बाकी सारी टीम्स को अगर आप कंपेयर करें, इससे बेटर टॉप 4 आपके पास रहने वाला है नहीं। प्लस हार्दिक पांड्या टू फॉलो। बट अल्टीमेटली नाम एक अलग चीज़ है, कागज़ पे और शीट पे नाम लिखना और उसको देख के खुश होना एक अलग चीज़ है, और अंदर जाके परफॉर्म करना एक अलग चीज़ है। क्योंकि बल्लेबाज की ज़िंदगी सिर्फ एक गेंद पे टिकी है। गेंदबाजों की तरह नहीं है कि अगर आप 4 छक्के भी खा जाओ तो आपके पास 2 और मौके हैं। अगर आपने एक गंदा शॉट मारा तो फिर आपको 20 ओवर बाहर बैठ के बाकी किसी और को बल्लेबाजी करते हुए देखना पड़ता है। तो इसलिए ये अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, बीच में जाके ये चारों पांचों हमारे बल्लेबाज परफॉर्म करते हैं, तो आई थिंक इंडिया विल बी एब्सोल्युटली फाइन।